हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैथ सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 की मैथ्स चैप्टर 2, जैसा कि इस नाम से ही पता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बट यहाँ पर दो तरह के ऑर्डर मैं आपको पहले बता दूं। एक तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम लोग लिखते हैं बड़ा नंबर सबसे पहले और फिर छोटा नंबर लिखते जाते हैं। ठीक ऐसे ही एक इसका विपरीत होता है जिसे हम लोग कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें हम लोग छोटा नंबर पहले लिखते हैं और फिर बड़ा बड़ा नंबर लिखते जाते हैं। तो दोनों ही ऑर्डर एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो हम लोगों को अभी इसमें जो काम करना है, इस वाले फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इनके अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इजीली इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो मेथड हैं, एक तो इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा हम लोग इन्हें एलसीएम मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों फ्रैक्शंस का जिनका डिनोमिनेटर 9, 3 और 21 है, एलसीएम कैसे पता करेंगे और फिर इन्हें हम अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9, 3 और 21 का एलसीएम पता करने का पहले तरीका बता देता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 9, 3 और 21 का एलसीएम कैसे पता करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँ 9, 3 और 21, फिर इनका एलसीएम पता करेंगे। तो हमें ये पता करना है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इनमें से किसी नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 लिखा मैंने, फिर होता है हमारा 3, तो 9 से 3, 3 से 3 तो 1 टाइम, और 3 से 21 हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 7 टाइम। तो इस तरह से फर्स्ट वाला प्रोसेस पूरा हुआ। अब फिर से हम लोग 3 से डिवाइड कर पाते हैं, क्योंकि 3 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग और 1 टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, फिर 1, और 7 नहीं होता है तो इसे हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 7। अब हमें एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है, वो है 7। तो मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि नंबर ही 7 ही बचा है। तो 1 टाइम ये भी डिवाइड हो जाता है, और इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमें एलसीएम पता करना है। तो जो हमारे प्राइम नंबर्स जिनसे हमने डिवाइड किया था, उनसे हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम 9, 3 और 21 टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये हमारे डिवाइडर हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इस तरह से हमें इनका एलसीएम कितना मिलता है, इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग पता कर लेंगे। 3 3 9, 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलता है 63। तो ये हुआ हमारा डिनोमिनेटर, जो कि एलसीएम है। तो अब हम लोग इस एलसीएम को हमारे मेन क्वेश्चन में लिख लेते हैं डिनोमिनेटर की तरह। तो ये हुआ डिनोमिनेटर 63, सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। हम आगे की प्रक्रिया को करते हैं, प्रोसेस पूरा हो उसके लिए 9 से डिवाइड करते हैं 63 को। तो कितने टाइम डिवाइड होगा, आप अगर टेबल से भी डिवाइड करें तो 9 7 जा 63, तो मेरा एक नंबर तो मिला 7। तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूँगा और फिर मैं उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 7 इंटू 2, तो 7 से 2 हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं 7 मल्टीप्लाई 2। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे 7 मल्टीप्लाई 2। ठीक इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर उसमें लिखते हैं 3 से डिवाइड करेंगे 63 को,
तो 21 टाइम डिवाइड होगा और उस 21 को फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब हम 8/21 के लिए सोल्व कर लेते हैं। 21 जो कि डिनोमिनेटर है उसे डिवाइड करेंगे 63 से, और 63 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 21 3 जा 63। इट मीन्स 3 टाइम डिवाइड होता है, तो मैं लिखूँगा 3 और मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा 8 से। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसेस पूरा हुआ। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 7 × 2 होता है 14, एंड हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन के लिए 21 × 2 जो है वो होता है 42, और 3 × 8 होगा 24 लिखा। और इसके क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 63 लिख लेते हैं। आगे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो मैं क्योंकि सेपरेट कर लेता हूँ इसका डिनोमिनेटर है उसे 63 को, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 40/63, 42/63 एंड लास्ट 24/63। अब हमें इनके डिनोमिनेटर सेम मिल गए हैं जो कि 63 हैं, और अब ये चेक करना है न्यूमरेटर देखकर कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है। तो फिर इस ऑर्डर में हम लोग इन्हें जमा लेंगे। तो क्योंकि अब मेरे पास बोर्ड पर लिखने के लिए थोड़ी कम जगह है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 42 सबसे बड़ा नंबर है, तो 42/63। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 24/63, और सबसे छोटा नंबर है 14/63। चलिए अब मैं इन्हें ग्रेटर देन के मार्क से लिख लेता हूँ, और इस तरह से ये आपका आंसर होगा। तो अब अपन करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर जैसा कि अरेंज करना है आपको इस वाले क्वेश्चन में 1/5, 3/7 और 7/10, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5, 7 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5, 7 और 10। इसका एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो ये डिवाइड हो जाते हैं 2 से, और कौन होता है 10। बाकी को मैं ऐसे कैसे ही लिख लेता हूँ 5, 7 और 10, जो कि डिवाइड हो जाता है 5 टाइम, तो 5 मैं लिखूँगा। और अब सेकंड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 7 डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज़ लिखेंगे, और 5 1 जा 5। ओके, तो इस तरह से अब लास्ट जो नंबर है हमारा 7 रिमेनिंग है, तो 7 से एक बार फिर डिवाइड कर लेते हैं, और 1 1 एंड 5। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम पता कर लेंगे। 2 और 7 को मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम पता कर लेते हैं। 2 × 5 × 7 एंड द रिजल्ट इज 70। तो ये हुआ हमारा एलसीएम, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में काम आएगा। हम आगे करेंगे इसे 5 से डिवाइड किया तो कितनी टाइम डिवाइड हो जाता है 1 एंड 14 टाइम। तो 14 मल्टीप्लाई इसका, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। नेक्स्ट अब 7 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो मैं यहाँ लिखूँ 10 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर 3 है तो 3। अगेन मैं 10 से 70 को डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम डिवाइड होगा, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पर 7, और अगेन इसका न्यूमरेटर भी 7 है तो न्यूमरेटर लिखूँगा मैं 7। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 × 1 14, 10 × 3 30, तो 30 लिख लूँगा, और 7 × 7 जो होगा वो होगा 49। ओके, एंड इसका जो डिनोमिनेटर है वो 70 है। अगेन हम लोग इनको सेपरेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर सेपरेट कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन 14/70, सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगा 30/70, एंड हमारा
लास्ट 49/70। इन फ्रैक्शन को अब मैं रीअरेंज कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये अब हमारे लिए काम का नहीं है, और मैं इस वाले पार्ट में लिख रहा हूँ इनको रीअरेंज करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा जो हमारा फ्रैक्शन है वो 49/70 है, तो मैंने लिखा 49/70 सेकंड पार्ट। और अब इसका जो सेकंड फ्रैक्शन है वो इससे थोड़ा बड़ा वाला होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 30/70 होगा। 30/70। अगेन लास्ट जो सबसे छोटा वाला पार्ट है वो 14/70 है। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट इट मीन्स जो 49/70 हैं वो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन कौन सा फ्रैक्शन है, तो वो है, अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो 7/10 मिलता है, जो कि हमारा सबसे लास्ट वाला 7/10 था। इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग कोरिलेट करेंगे। 30/70 को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है 3/7। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला 14/70 को भी रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें मिलता है 1/5। तो इस तरह से हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर